इस कार्यक्रम के अध्यक्षता कर रहे हमारे अखाड़ा परिषद के परमाध्यक्ष पूज्य रविंद्र पुरी जी महाराज, हमारे इस बेहतरीन हमारे जो कार्यक्रम चल रहा है आध्यात्मिक कार्यक्रम, इसका सफल संचालन कर रहे हमारे पूज्य हरि चेतनानंद जी महाराज, हमारे इस कार्यक्रम के आयोजनकर्ता अधिष्ठाता पूज्य करौली शंकर महादेव जी महाराज। महाराज जी ने परसों हमें फ़ोन किया कि एक हम साधकों का एक कार्यक्रम है जहाँ पे महाराज जी अगर आप आएँ तो अच्छा रहेगा हरिद्वार में। मैंने कहा कि महाराज जी मैं ज़रूर आऊँगा, लेकिन कई कार्यक्रम थे उसको रद्द करके मैंने कहा कि महाराज जी का कार्यक्रम है, मैं अधिकतर देखता रहता हूँ। पीछे भी हमारे हिंदू महासभा भवन पे महाराज श्री आए थे, काफ़ी चर्चा हुई अध्यात्म की, धर्म की, राष्ट्र की। तो जब मैं दिल्ली से चला 8 बजे और समय पे पहुँच गया और अभी अब कार्यक्रम में आ रहा हूँ और देख रहा हूँ कि इतने पूज्य संत चरण, इतने हमारे एक से एक सिद्ध महात्मा, इतने हमारे साधक। आप सोचो कि कुंभ किसे कहते हैं? जहां गंगा का तट हो, साधक हो, सिद्ध हो, महात्मा हो, वही तो कुंभ होता है। तो यह आध्यात्मिक कुंभ है। विदुर जी महाराज से एक जिज्ञासु प्रश्न करता है, हमारे पूज्य हठ योगी जी महाराज ने बिल्कुल सही कहा कि हमारे पूज्य हरि चेतनानंद जी ने कुछ छोड़ा ही नहीं, अब उसी में घुमा फिरा के बोलना है। विदुर जी महाराज से एक जिज्ञासु प्रश्न करता है, महाराज जीवन का उद्देश्य क्या है? विदुर जी महाराज उत्तर देते हैं, जीवन का उद्देश्य स्वर्ग और मोक्ष की प्राप्ति है। जिज्ञासु पुनः प्रश्न करता है कि महाराज स्वर्ग और मोक्ष कैसे मिलता है? तो विदुर जी महाराज कहते हैं कि जो व्यक्ति जीवन भर परमात्मा का नाम लेता है, लेते लेते जब उसकी प्राण छूट जाता है तो उसे स्वर्ग और मोक्ष की प्राप्ति होती है। जिज्ञासु पुनः प्रश्न करता है, ताली मत बजाओ। जिज्ञासु पुनः प्रश्न करता है, महाराज स्वर्ग और मोक्ष, मान लीजिए किसी ने जीवन भर ऐसी परिस्थिति हो, किसी ने परमात्मा का नाम लिया ही ना हो, तो क्या उसे स्वर्ग मोक्ष नहीं मिलेगा? विदुर जी महाराज कहते हैं, हाँ एक और भी तरीका है कि किसी ने मान लो किसी ऐसे जगह जन्म लिया, जीवन भर परमात्मा का अनुभव उसको नहीं हो पाया हो, परमात्मा का नाम न ले पाया हो, पूज्य महाराज श्री या पूज्य संतों की तरह बैठे हुए गुरु उसको न मिल पाए हो, तो जीवन भर जो व्यक्ति गरीब, असहाय, दीन दुखियों की सेवा करते करते मर जाता है, उसे भी स्वर्ग और मोक्ष की प्राप्ति होती है। जिज्ञासु पुनः प्रश्न करता है, महाराज अगर मान लीजिए किसी ने जीवन भर किसी गरीब, असहाय या किसी का सेवा न कर पाया हो, उसको क्या वो स्वर्ग में नहीं जा पाएगा? क्या किसी ने परमात्मा का नाम ना लिया हो, ऐसी परिस्थिति हो, तो क्या उसको स्वर्ग नहीं है? विदुर जी महाराज कहते हैं एक और भी तरीके हैं। किसी ने मान लो किसी कैसी परिस्थितियां हुई हो कि उसने जीवन भर भगवान का नाम ना लिया, किसी दीन दुखियों का सहयोग नहीं कर पाया हो, ऐसी उसकी स्थिति परिस्थिति हो। लेकिन एक और तरीके हैं, जिस मातृभूमि पे जन्म लिया है, जिस राष्ट्र भूमि पे जन्म लिया है, कभी उस राष्ट्र भूमि पे संकट आ जाए, उस संकट को काटते काटते जो उस मातृभूमि के लिए अपने प्राणों को न्यौछावर कर देता है, उसे भी मरने के बाद स्वर्ग और मोक्ष की प्राप्ति होती है। जिज्ञासु रोकता नहीं है, आप ही की तरह होता है, पुनः प्रश्न करता है। ये तो हो गई तीनों प्रकार की बातें। लेकिन जो व्यक्ति भगवान का भी नाम दिलवाता हो, लेता हो, जैसे करौली शंकर महादेव की तरह, हमारे पूज्य रविंद्र पुरी जी महाराज की तरह, हरि चेतनानंद महाराज की तरह, हठ योगी जी की तरह, हमारे और पूज्य बैठे हुए संतों की तरह, जो भगवान का भी नाम लेता हो और दिलवाता हो, मंत्र देता हो। मंत्र क्या है? मनना त्रायते इति मंत्र, जो मनन करने से आपकी रक्षा करता है, सुरक्षा करता है। जो व्यक्ति गरीब असहायों की भी सेवा करता हो, ये हरिद्वार के हमारे जितने पूज्य संत आश्रम है, मात्र ये रहने ठहरने का स्थान नहीं है। जब देश में खाने के ठिकान नहीं था, भंडारे के माध्यम से इस आश्रमों ने लोगों को
लोगों को जिलाने का काम किया है, लोगों को खिलाने का काम किया है। जब लोगों के पास शिक्षा की व्यवस्था नहीं थी, गुरुकुलों के माध्यम से उसे शिक्षा देने का कार्य किया है। अध्यात्म से लेकर के हर प्रकार की शिक्षा देने का काम किया। और राष्ट्र के लिए भी, अभी उत्तराखंड की आज रजत जयंती है, हमारा हर संत जो है देश के लिए हमेशा मरने के लिए, मारने के लिए तैयार रहता है। तो उसको क्या, जिसके अंदर सभी गुण है, विदुर जी महाराज कहते हैं उन्हें मरने की आवश्यकता नहीं पड़ती, जहां होता है वहीं स्वर्ग निर्माण कर दिया करता है। आज मैं कहना चाहता हूं, हमारे करौली शंकर महादेव ने इस मिश्री मठ में, मिश्री का पूज्य महाराज श्री ने भी कही दिया, मिश्री का मतलब होता है मीठा, मीठे का आध्यात्मिक जो क्रांति किया है। अभी पूज्य महाराज श्री अमेरिका की भी बात कर रहे थे, अभी ट्रंप ने दिया कि हमारे पास इतने परमाणु बम है कि सैकड़ों बार पृथ्वी को नष्ट कर देंगे। मैं यहां से उसको कहना चाहता हूं, ऐसे कुबुद्धि लोगों को कहना चाहता हूं, तुम्हारे अगर घर में तुम अपने देशों में परमाणु बम बना रहे हो जो पृथ्वी को नष्ट करने की बात करते हो, तो इस मिस्री पठ में ऐसी परमाणु बम बन रहा है जो तुम्हारी परमाणु बम को अध्यात्म से नष्ट करेगा। करौली, हमारे करौली शंकर महादेव देखते हो खड़ा होकर के तुम्हारे अंदर बैठे हुए शैतान से कैसे बुलवा लेते हैं। तो जो उधर बाहर के भी शैतान हैं, उन शैतानों को इलाज करने के लिए तैयार किए हैं। अब जितने हो सब जाओगे। और देश ही नहीं, पूरे विश्व में एक स्वामी विवेकानंद गए और जब अपनी भारतीय संस्कृति का पताका लहराया, एक महिला आकर के कहती, अरे आप तो बहुत खूबसूरत है। चूंकि हमारे देश में चित्र की पूजा नहीं हुआ करती, हमारे देश में चरित्र की पूजा हुआ करती है। रामकृष्ण मात्र चित्र नहीं, चरित्र है। जब स्वामी विवेकानंद से एक महिला कहती है, आप तो बहुत खूबसूरत है, आपकी तरह मुझे पुत्र चाहिए, यानी उसका था, वो प्रस्ताव कर रही थी कि मुझे आपसे शादी करनी है। विवेकानंद जी ने हाथ जोड़ के कहा कि आज से मैं आपका पुत्र हुआ माता, और उसको मां स्वीकार किया। ये हमारी संस्कृति है। कामवादी संस्कृति को अगर कोई खत्म करेगा तो रामवादी संस्कृति उसे खत्म करेगा। ज्यादा न बोलते हुए, हमारे बीच में जो पूज्य संत बैठे हुए, मैं उनको नमन करते हुए, हमारे धुनी दास जी महाराज, परम पूज्य राघवेंद्र दास जी महाराज, देवानंद सरस्वती जी महाराज, रघुवीर दास जी महाराज, बसविंदर सिंह जी महाराज, बलराम दास जी हठयोगी जी महाराज, दुर्गा दास जी महाराज, हरि चेतनानंद जी महाराज, गोविंद दास जी महाराज, हनुमान दास जी महाराज, गोल्डन बाबा जी और तमाम पूज्य संतों के चरणों में मैं प्रार्थना करता हूं। और आप लोग बहुत सौभाग्यशाली हो कि इतने पूज्य संतों की आशीर्वाद यहाँ पे आज आपको मिल गया। निश्चित रूप से आप भयंकर जितने नकारात्मक परमाणु बम है उसको नष्ट कर दोगे। इसी के साथ धर्म की, अधर्म का प्राणियों में विश्व का, गौ माता जी की, करौली सरकार की, संत समाज की, सनातन धर्म की। हर हर महा